मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों के बाद मैं आया हूं आपके सामने, कुछ बातों को लेकर के मैं हाजिर हूं। मित्रों, दिल्ली में चुनाव ने दस्तक दी है। अभी चुनाव समाप्त नहीं हुआ। झारखंड का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव सामने आ जाता है। महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ, अभी भी इतने दिनों के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा अभी तक तय नहीं हुआ है। ये कैसा लोकतंत्र है और किस दिशा में इस लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं? आखिर किस कारण से महाराष्ट्र में रस्सा कसी चल रही है? क्या कारण है? सत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुर्सी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल महाराष्ट्र में बीमार होने का खेल चल रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन कल नाम तय होने के पूर्व ही शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। संभवतः कल महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिल जाएगा। क्या भविष्य की राजनीति होगी? महाराष्ट्र से जो राजनीति निकलेगी, इस राष्ट्र की राजनीति को क्या दिशा देगी, यह तो देखना बाकी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत से गदगदाई हुई है। यूं कहें बिहार की भाषा में तो बीजेपी बम की हुई है महाराष्ट्र की जीत के बाद। उत्तर प्रदेश में भी जो अपेक्षा थी, निश्चित रूप से कटेंगे बटेंगे, नेक बनेंगे सेब बनेंगे, बहुत प्रकार की नई नई कहानी शुरू हुई और नई कहानी अपने अंजाम तक पहुंची और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने डाल दी। कुल मिलाकर यह है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो झटका मिला था, उस झटके से उबरने की तैयारी में भाजपा लगी रही और महाराष्ट्र में जीत दर्ज की, हरियाणा में जीत दर्ज की। झारखंड में कुछ कारणों से पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी। बावजूद अब इस महीने के बाद चुनाव बिहार में होने हैं, दिल्ली में होने हैं। बिहार की राजनीति सड़क पर आ गई है। सारे राजनेता यात्रा पर निकल गए हैं। साधु संत उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला में शामिल होंगे और धार्मिक राजनीति को दिशा भी देंगे। तो सारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो सारी परंपराएं जो है अब देखने को मिलेगी। कुंभ में सभी संत महात्मा साधु ऋषि मुनि सब अपनी अपनी यात्रा को स्थगित करके सब कुंभ में जमा होंगे। लेकिन सत्ता के जो खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी मानने वाले नहीं, वो जमा नहीं होंगे, वह अभी निकल चुके हैं। बिहार में सभी पार्टियां यात्रा पर है। यह जैन मुनि की यात्रा नहीं है कि माह में वो चातुर्मास की जो यात्रा होती है, यह चुनाव के वक्त में यात्रा यूं ही शुरू हो जाती है। यद्यपि बिहार में यात्रा की कहानी बड़ी रही है, लेकिन वो निरंतरता नहीं रही। कभी तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते हैं, कभी नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं। इस बार सभी घटक दल, सभी बड़े दल जो है यात्रा पर निकल चुके हैं। नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं और महिलाओं से बात करेंगे, किस तरह से स्त्री सशक्तिकरण की आवाज जो है बिहार बना है। तो यह बात करेंगे कि नीतीश कुमार के कारण से ही जो है बिहार की जो आधी आबादी है, ये आधी आबादी मुखर हुई है। और नीतीश कुमार के शासनकाल में एक बार भी कर्फ्यू बिहार में नहीं लगा। इस प्रकार की कई उपलब्धियां जो है सूचीबद्ध करके नीतीश कुमार जनता के बीच में जा रहे हैं बात करने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए का पक्ष मजबूत करने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कल ही 4 तारीख है, कल ही यात्रा पर निकल जाएंगे। ये तो बिहार की खबरें हैं मित्र। और उत्तर प्रदेश में तो पता ही है कि जो कुंदरकी का खेल है, अब तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई बहुल इलाका रहा नहीं कि मुस्लिम बहुल इलाका है तो विपक्ष को जीत मिलेगी। ये सारी कहानी, सारे मिथक टूट चुके हैं। जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उस मुस्लिम बहुल इलाका में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत की दस्तक दी है और यह समीकरण अब टूट चुका है कि मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी है तो विपक्ष वहां
मजबूत होगा। इस बार की विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, इस उपचुनाव ने सारी जो पिछली कहानी और परंपरा, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, योगी जी ने इस ट्रैक रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है कि मुस्लिम बहुल इलाका में भी जीत दर्ज की जा सकती है। और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा की जीत कैसे हुई। अब बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए थोड़ा दिल्ली आ जाया जाए। दिल्ली में कल तस्वीर में अवध ओझा का देख रहा था कि अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अवध ओझा चर्चित व्यक्ति रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में कई प्रोफेसर जो है, मनोज झा भी सदन में आ गए हैं, और भी कई सांसद जो है, जो प्रोफेसर रहे हैं, वह विधानसभा और लोकसभा पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि कोचिंग चलाने में बहुत फायदा हो रहा है। जो कोचिंग चला करके बढ़िया बढ़िया नाम कमाए हैं, अब पार्टी के लोग वहां दस्तक दे रहे हैं। बिहार में खान सर बहुत ही चर्चित व्यक्ति, बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में खान सर की अपनी पहचान है। और खान सर जो है नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उम्मीद है कि खान सर जल्द ही जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था लचर हो रही है, मुझे लगता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए अब पार्टियों के पास में ऐसा कोई कल्पनाशील, विवेकशील और कोई नेता है नहीं जो शिक्षा पर काम कर सके। हायर कर रहे हैं। कोचिंग चलाने वाले खान सर भी जदयू में शामिल होने वाले हैं। अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन लगातार जो मुलाकात हो रही है, इससे बात छन करके सामने आ रही है कि जल्द ही खान सर भी शामिल होंगे। अब दिल्ली में अवध ओझा, खास करके यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, इन छात्रों के बीच अवध ओझा काफी लोकप्रिय हैं। उनका जो फॉलोवर्स हैं, बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं। बहुत ही अरविंद केजरीवाल की बुराई करते थे, उनके खिलाफ में लिखते रहते थे। तमाम सोशल मीडिया पर यह सारी बातें चल रही है। लेकिन राजनीति में तो कब कोई गीत जो है वो गाली बन जाता है, कब कोई गाली जो है गीत बन जाती है, कहना कठिन है। और हम लोग तो जानते हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। अब तो ये ट्रैक चल गया है कि जितना ज्यादा आप विरोध करेंगे, शायद पार्टी उतना ही आपका सम्मान करेगी। जो जितना विरोधी है वो उतनी ही जगह पाने के अब हकदार हो गए हैं। अवध ओझा भी कभी अरविंद केजरीवाल का विरोध किया करते थे, लेकिन अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अब कोचिंग नहीं चला करके झाड़ू चलाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब अवध ओझा के खिलाफ में कौन चुनाव लड़े? निश्चित रूप से अवध ओझा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे जिस वक्त में अवध ओझा ने झाड़ू थामा था। तो अब यह है कि ट्रेंड कर रहा है कि अवध ओझा के खिलाफ में जो विकास दिव्य कीर्ति हैं, इनको चुनाव लड़ाया जाए। कुल मिलाकर के दिल्ली का चुनाव रोचक होने वाला है इस बार। और लगातार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन एक विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल इस बार कठिन परीक्षा में घिर गए हैं। दिल्ली की जो राह है आसान नहीं है। इस बार फंस गया है अभी भाजपा के चक्कर में। और भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल ऊंचा है, शायद दिल्ली में और ऊंचा हो जाएगा। चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है, जो स्थिति बनती हुई दिख रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता नहीं हो पाया और लगातार कुछ दिन की दोस्ती रहती है, कुछ दिन की दुश्मनी हो जाती है, ये मिलते हैं, टूटते हैं। तेरे से यह कहानी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की कहानी चल रही है। और दिल्ली की जो राजनीति है, इसकी विडंबना देखिए कि तेरे में अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ में आग उगल रहे थे कि
और मोदी जी गुजरात में अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं और अवैध शराब की बिक्री कर गुजरात की सत्ता को हथियाए हुए हैं। अब देखिए, वही शराब अरविंद केजरीवाल को निगल गया, कलंकित हो गए, जेल गए, बेल पर है, सजा भी तक हुई नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है। करप्शन के खिलाफ में बोलते रहे, करप्शन के हजारों आरोप इस पार्टी पर लग गए। बावजूद कांग्रेस और आप के बीच समझौता नहीं हो रहा है, और समझौता नहीं होगा तो राह कठिन हो जाएगी, यह तय माना जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो मत प्रतिशत है 13 के बाद, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। वो 30% जो वोट बैंक रहा है, 30% जो वोट्स है भाजपा का, वो अब तो 35-36 तक पहुंच गया है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी ही रही तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल हो जाएगी। अनुकूल इसलिए हो जाएगी कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर ही रहा है। हरियाणा में मनोबल टूटा और शपथ ग्रहण की तैयारी हो गई और जलेबियां बिक नहीं सकी, बासी हो गई। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि चुनाव परिणाम आने के पहले ही पर्यवेक्षक सब नियुक्त कर लिए गए थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा महाअघाड़ी गठबंधन का, लेकिन वह भी सपना टूट गया, वो नहीं हुआ। लगातार कांग्रेस मतलब सपनों का टूटना, लगातार बनते बनते खेल कांग्रेस का बिगड़ जाता है वह, और यह बिगाड़ जो है कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है, और मुझे लगता है कि यह बिगाड़ दिल्ली में भी कायम रहेगा। 5 पांडव ने कहा था कि हमको 5 गांव दे दीजिए, नहीं दिया। कांग्रेस को 5 सीट देने के लिए भी आम आदमी पार्टी तैयार नहीं हुई, आपको 5 सीट के लायक भी नहीं है। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस भी अब जम करके दिल्ली में उतर गई है। यहाँ के लोग भी यात्रा पर ही हैं, सभी लोग जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिए। अगर कांग्रेस थोड़ी भी ताकतवर होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस जितनी ताकत वो बटोरेगी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी ही मजबूत होगी, और कांग्रेस निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए खड़ी होगी। और क्यों नहीं खड़ी हो, पार्टी चलानी है, और पार्टी में रह करके, जिसको हम लोग लगातार वेजिटेरियन पॉलिटिक्स कहते हैं, यहां तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कांग्रेस है नहीं। निश्चित रूप से अपने अस्तित्व की कांग्रेस रक्षा करेगी। अब उत्तर प्रदेश में देखिए कि होड़ लगा हुआ है कि कौन मुसलमानों का रहनुमा होगा, और सब लीड लेने के चक्कर में है। अगर अखिलेश दोस्ती करे, अखिलेश घाटे में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और अखिलेश का भी वोट आधार जो बेस है एक ही बेस है। निश्चित रूप से समझौता होगा तो बंटवारा होगा अपने हिस्से में ही। वही स्थिति दिल्ली में ही है कि अगर कांग्रेस ताकतवर होती है तो निश्चित रूप से आम आदमी का जो वोट्स है, आम आदमी के जो सपोर्टर्स है, वही सपोर्टर टूट करके कांग्रेस के सपोर्टर होंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर फायदे में रहेगी। कुल मिलाकर यह है कि विपक्ष अभी हताश और निराश है। विपक्ष के पास कोई मुकम्मल नैरेटिव्स नहीं है। विपक्ष रिस्पोंड करने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष केवल रिएक्ट कर रहा है। अभी रिएक्ट करना और रिस्पोंड करना, खास हिंदुस्तान की जो हालात है 1947 के पहले जो हालात है, जिस तरह से लीग मैच फिर से खेला जा रहा है, वही लीग मैच 1947 के पहले खेला जा रहा था। आज फिर वही स्थिति है, एक आक्रामक हिंदुत्व। अब टेस्ट लगातार कि जब हम लोग कटेंगे बटेंगे, श्रावणी मेला के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस एग्रेशन को आगे बढ़ाया, वो एग्रेशन कहां तक जाएगा, उसकी सीमाएं क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है। इसका लिमिटेशन यह है कि भारत एक नए सामाजिक युद्ध में, जिसको आप गृह युद्ध कहते हैं, उस स्थिति में फंस गया है। बावजूद भी हिंदुस्तान को बचाने के लिए विपक्ष के पास में कोई मजबूत
परिकल्पना नहीं है कि हम इस समाज को, इस देश को कैसे बचा लें। सबके लिए सत्ता प्यारी है, सबके लिए कुर्सी प्यारी है, किसके लिए कौन कुर्बानी देने जाता है कि लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए, लोक के लिए, और सबको अपना तंत्र प्रिय है। कोई अपनी कुर्सी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति है कि विपक्ष इसी खेल में फंसा रहेगा और देश दिशाहीन हो चुका है। मित्रों, दिल्ली की चर्चा हमने की, उत्तर प्रदेश की चर्चा की, बिहार की चर्चा की। आज से मेरी बात शुरू हुई है। हम लगातार अन्य वीडियो में गंभीर विषयों को लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली का मैदान और इस मैदान में उतरे हुए तमाम पहलवानों के खेल को देखिए। टूटने जुड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। दल छोड़ेंगे, दल पकड़ेंगे, बातें गंभीर होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस लोकतंत्र में, महाराष्ट्र में जिस प्रकार के चुनावी भाषण में घिरना, गाली गलौज की बात हुई, उम्मीद है कि दिल्ली में इस प्रकार की स्थिति ना बने। बहुत बहुत नमस्कार। फिर अगले वीडियो में अन्य बातों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।